हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोसाई ब्लॉग UK01 में। तो मैं आपका दोस्त अर्जुन गोसाई तो आपको ले चलता हूँ। आज जाना है हमें RTO ऑफिस अल्मोड़ा। तो सुबह के बज रखे हैं अभी 4। तो अभी उठा हूँ सो के, तो अभी रेडी होके निकल लेते हैं। तो RTO ऑफिस में हमने आज बहुत काम करना है, तो इसलिए आज मैं जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि हमें 5 बजे तक यहाँ से निकलना है। तो ले चलते हैं आपको आज अल्मोड़ा की सैर पे। तो गाइस हम जनरल से निकल गए हैं, तेल डलवा लिया हमने गाड़ी में और अब हम वेकेशन को निकल गए हैं। तो सुबह के बज गए हैं 7:15 और अंधेरा छट गया है, उजाला हो गया है। और इधर आज जो ठंड का मौसम है, बहुत खतरनाक और का मौसम। मैंने पहले वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उस टाइम क्या हो रखा था कि बहुत धुंध हो रही थी और अंधेरा भी हो रखा था, तो वीडियो कुछ साफ आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने वीडियो तब से शूट नहीं की। तो अब उजाला भी हो गया और कोई इधर कोहरा भी नहीं लगा है। तो हम वेकेशन पहुंचने वाले हैं। जो वेकेशन है ये जो मेन यहाँ का मुख्य बाजार है। तो पहले हमारी तहसील जो थी सल्ट की, यहीं थी तहसील। तो ये हमें इतना दूर आना पड़ता था पहले, कम से कम 50 से या 60 किलोमीटर दूर। तो ये हमारे चाचा जी जो ऑपरेटर है हमारे। तो आज मौसम जो है बहुत ठंडा आ रखा है, तो इसलिए मैंने मुंह पे एक बार सर में टोपी रखी है और जो मास्क का भी काम कर रहा है। तो आज की जो हमारी जर्नी है वो है मोले खाल से अल्मोड़ा। हमें अल्मोड़ा जाना है RTO ऑफिस में। तो आज हम आपको अल्मोड़ा शहर भी दिखाएंगे और वहाँ का जो ट्रेडिशनल, वहाँ की जो फेमस बाल मिठाई है, आज आपको बाल मिठाई का टेस्ट भी करवाएंगे और सिंघोड़ी। और वहाँ का जो लाल बाजार है फेमस, तो लाल बाजार भी ले चलेंगे आपको। और जो मां नंदा देवी का मंदिर है, आज आपको हम अल्मोड़ा के पूरा शहर में घुमाएंगे। तो चलते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं वेकेशन। तो ये है वेकेशन का बाजार। बाजार में भी सन्नाटा है, कभी दुकानें नहीं खुली हैं क्योंकि अभी 7:30 बज रखे हैं। और सुबह आजकल जो ठंड है इस वजह से भी नहीं खुल के लोगों का दुकान है। खासी मार्केट है यहाँ पे पहाड़ के मुताबिक। लोग वहाँ अलाव का भी यूज कर रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत है। अलाव जलाना जरूरी हो गया है। अलाव से लोगों को कुछ राहत मिल रही है ठंड से। तो गाइस सामने देखिए धुंधकार कितनी छा रखी है इधर। मौसम ऐसे ही है। अगर आप आजकल नीचे घाटी वाले क्षेत्र में चले जाओगे तो उधर कोहरा लगा रहता है और ऊपर हिल में जाओगे टॉप में तो वहाँ पे इस तरह मौसम ठीक ठाक रहता है और वहाँ भी धूप भी रहती है। तो आज हम आपको छावनी परिसर रानीखेत भी दिखाएंगे, जहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी की भर्ती होती है। तो सामने देखिए खूबसूरत सा मंदिर। गाइस हम आ गए हैं चौनलिया। तो ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है जवाहर नवोदय स्कूल चौनलिया। तो जो जिनका नवोदय में सिलेक्शन होता है तो वो यहाँ पे आते हैं पढ़ाई के लिए, नवोदय वाले। तो देखिए सरकार की तरफ से कितना बढ़िया यहाँ पे इंतजाम कर रखा बच्चों के लिए रहने के लिए। तो गाइस हम पहुँच गए हैं भतरौज खान।
जो छोले और रायता यहाँ का बहुत फेमस है, मद्रास खान का। तो यहाँ पहले हमारा जो थाना था पहले यहाँ भतरौज खान में पड़ता था, तो हमें कम से कम 90 किलोमीटर दूर आना पड़ता था भतरौज खान। कुछ अगर छोटा मोटा भी अगर कुछ काम कराना हो तो। और यहाँ से एक रोड जाती है रानीखेत को और एक जाती है यहाँ से चिमटा को। तो लेफ्ट में रानीखेत को जाएंगे हम और राइट हैंड में चिमटा को। तो अभी बाजार जो है अभी बंद हो गया। यहाँ का ये मुख्य बाजार है। दिन में अच्छी खासी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ शहर में। ये देखिए जो ये आवारा पशु ऐसे घूम रहे हैं। लोगों ने क्या किया, जब तक इन गायों से दूध मिलता था तब तक ये दूध पिया, उसके बाद अब इनको छोड़ दिया है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? गाइस हम आ गए हैं सोनी गाँव डांट का है जो तो बैंड करो मंदिर है महादेव। अच्छा, रमण खान डोड़ा खान रही हो सोनी गाँव है। तो यहाँ का गांव देखिए कितना खूबसूरत है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बहुत बड़ा गांव है सोनी का पूरा। जो अभी जहाँ से वीडियो स्टार्ट की थी वहाँ से लेकर अभी तक का गांव जो है सोनी का ही गांव है। तो यहाँ की जो मंदिर की मान्यता है, बहुत मान्यता है यहाँ की मंदिर की। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते रहते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने। तो यहाँ पे जो है बर्फ़ पड़ती रहती थी हर साल ठंड के टाइम। इस साल अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी है। तो अगर जब जिस टाइम यहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही दिखाई देता है। बर्फ़ का इंतज़ार है। इस साल पता नहीं क्या भोलेनाथ शायद नाराज़ हो गए हैं, इस वजह से अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी है। तो यहाँ के एक लोकल कोई भाई मिले हैं हमें, तो आप यहाँ के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर जो भी है मैम, और यहाँ पर बिंसर महादेव काफ़ी एकदम बढ़िया जगह है, काफ़ी पर्यटक हेतु। और मौसम यहाँ काफ़ी सुहाना हो रहा है अभी। और बर्फ़ तो गिरी नहीं है, वैसे रानीखेत में हो सकता है गिर सकती है। हम रानीखेत से नीचे रहते हैं, सोनी के बराबर में एक गाँव है सुकोला, तो वहाँ का निवासी हूँ मैं। आप काम क्या करते हैं? अभी मैं आंचल दुग्ध संघ में अभी कार्य करता हूँ यहाँ ताड़ीखेत सेंटर पर, क्लिनिक सेंटर ताड़ीखेत में। और घर से ही वैसे कमरा भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन अभी घर से अप डाउन चलता है मेरा कभी कभी। और इसलिए काफ़ी अच्छा है यहाँ लगता है। पहाड़ पर तो अच्छा ही लगता है। और बाकी क्या है फिर यहाँ पर अभी देखने योग्य तो हर चीज़ें हैं। वैसे भेड़ा खान बाबा मंदिर है, झूला देवी मंदिर है, और गोल्फ ग्राउंड आगे रानीखेत में है, तो 15-16 किलोमीटर आगे। और और क्या है फिर यहाँ लोगों का मेन रोजगार किस चीज़ से चलता है वैसे? अब रोजगार क्या है, घर कार्य करते हैं बस। रोजगार के साधन तो यहाँ बहुत काफी जटिल है अभी तो वर्तमान में जटिल ही है। उसे अभी तक रोजगार क्या चलता है, ऐसे किसी का मकान बन गया, कहीं खुदाई होगी, बस यही है ज़्यादा यहाँ पर रोजगार। और कुछ रोजगार का और साधन कुछ नहीं। तो आपने अपना नाम मैंने पूछा भी नहीं, आपने बताया भी नहीं। क्या नाम है आपका वैसे? मेरा नाम गिरीश चंद्र। ठीक है, गिरीश जी से मिलके बहुत खुशी हुई। तो यहाँ के बारे में इन्होंने कुछ बताया हम लोगों को, कुछ जानकारी इनसे भी मिली। तो गाइस हम आ चुके हैं ताड़ीखेत।
बाजार ये भी है, बहुत बढ़िया बाजार ये भी। एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पे। तो ये है रानीखेत का टैक्सी स्टैंड। यहाँ से नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर को भी जा सकते हैं। यहाँ से टैक्सियाँ मिल जाएंगी आपको। ये मार्केट खुली नहीं है। जो ये एरिया देख रहे हो, ये आर्मी का एरिया है और नीचे बहुत खूबसूरत ग्राउंड है। देखिए, और हमारे आर्मी के जवान यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी पे तैनात है। ये देखिए आर्मी ग्राउंड, जगह जगह पे आपको लोग वहाँ कभी कुछ करते दिखाई देंगे। रानीखेत की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। ये देखिए गोल्फ का ग्राउंड। Oh my God! Wow! Oh my God! में चार चांद लगाने वाली जो जगह है, ये है गोल्फ का ग्राउंड। गाइस मेरे पीछे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इधर। तो देखिए ये रानीखेत का एरिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस हम आ गए हैं मचखाली। चुनाव हुई माहौल से खाली गर्मा रखा है अभी माहौल, नहीं तो बाकी मौसम भी ठंडा है और कारोबार भी आजकल ठंडा ही है। काम ढीला चल रहा है लोगों का, सिर्फ चुनावी माहौल ने ही गर्म कर रखा है माहौल। तो गाइस हम आ गए हैं द्वार। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. तो गाइस नाश्ता हो गया है हमारा, गर्मा गर्म समोसे और गर्मा गर्म कॉफी। तो अब जरा पेट को शांति मिली। तो गाइस देखिए ये है पूरा अल्मोड़ा शहर। देखो पहाड़ों पे बसा है ये शहर अल्मोड़ा। तो यहाँ पे जो है डीएम कार्यालय भी है, आरटीओ भी है। तो पहाड़ों में जो सबसे बड़ा शहर है यहाँ पे उत्तराखंड में अपना सबसे बड़ा शहर जो है अल्मोड़ा है। अभी इसके पीछे भी ये शहर बसा है, पीछे से लेकर इधर नीचे। और इस टाइम बज गए हैं रात के 10। तो आज अल्मोड़ा में हमें क्या हुआ, आईटी ऑफिस में बहुत काम था और वहाँ टाइम भी बहुत लग गया था। तो इसलिए हम वहाँ लोकल जो मार्केट है अल्मोड़ा की, तो वहाँ हम नहीं जा पाए और खाली हमने जो भी ज़रूरत का सामान था सिर्फ वहीं लिया। और हमको ना वहाँ खाने का टाइम मिला, तो हमें क्या हो गया था कि 5 वहीं बज गए थे और वहाँ से हमारे घर तक आने में कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं। और हमें हमारे घर में भी कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। हमने नहीं तो इसी सोचा था कि
तो अगली बार वहाँ जाएंगे तो हम एक दिन का होम वहाँ स्टे भी करेंगे और वहाँ फुर्सत से एक छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे वहाँ का। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहें, गोसाई ब्लॉग UK01 को।